अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज एक फिर से नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। मोशन हमारा चैप्टर चल रहा था फर्स्ट ईयर क्लास का, और लास्ट टाइम हम लोगों ने जो वीडियो बनाई थी वो डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी एंड स्पीड पर बनाई थी। आज हमारा जो टॉपिक है वो एक्सेलरेशन है। आज हम लोग एक्सेलरेशन को डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। डेफिनेशन क्या है इसकी ये देखेंगे, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ पर होती है, एक्सेलरेशन किस किस तरीके का होता है, ये सारी चीज़ आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले के बच्चों आपको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन है क्या। एक्सेलरेशन दर हकीकत फिजिक्स की वो क्वांटिटी है जो प्रोड्यूस होता है जब वेलोसिटी के अंदर चेंज आए। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई भी एक बॉडी है और वो मूव कर रही है 0 मीटर से, उसने 10 या फर्ज करें कि 10 मीटर तक का उसने फासला तय किया। कितनी देर में? 2 सेकंड के अंदर। तो आपने क्या देखा बच्चों कि बॉडी जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हुई, 0 से स्टार्ट हुई, फिर उसके बाद उसने 1 मीटर का फासला तय किया, 2, 3, 4, 5, 6 वो फासला तय करती चली गई। इसी वक्त में वेलोसिटी जो थी उसकी 0 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड तक हो गई। मिसाल के तौर पर यह है बच्चों कि स्पीड जो थी वो मुसलसल बढ़ रही थी। शुरू में स्पीड 0 थी, फिर 0 से 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड मुसलसल स्पीड बढ़ रही थी। तो हम कह रहे थे कि इसमें वेलोसिटी जो है उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है। तो वेलोसिटी की वजह से एक्सेलरेशन पैदा नहीं हो सकता, वेलोसिटी में चेंज की वजह से एक्सेलरेशन पैदा हो सकता है। फिर सवाल पैदा होता है सर वेलोसिटी में चेंज किस तरह से आ सकता है? तो बेटा आपको पता होगा कि वेलोसिटी 2 चीज़ें हैं वेलोसिटी के अंदर। एक उसका मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी के अंदर क्या है, एक उसका मैग्नीट्यूड है, और दूसरा क्या है बच्चों, डायरेक्शन है। तो अगर मैग्नीट्यूड में चेंज आए तो तब भी एक्सेलरेशन पैदा होगा बच्चों, और अगर डायरेक्शन में चेंज आए तो तब भी एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो यहां से बच्चों हमारे पास डेफिनेशन बन गई। अगर आप गौर करें कि 1 सेकंड के अंदर या यूनिट टाइम के अंदर वेलोसिटी में जितना चेंज आएगा उस चेंज को डिवाइडेड बाय टाइम के साथ अगर हम देखें तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एक एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो यहां से हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं बच्चों। बहुत आसान है डेफिनेशन। क्या बनेगी डेफिनेशन? द रेट ऑफ change of velocity is called acceleration। यानी वेलोसिटी के अंदर चेंज आए इन यूनिट टाइम तो वो हमारे पास क्या कहलाता है बच्चों, वो हमारे पास एक्सेलरेशन कहलाता है। अब इसकी आप कहेंगे कि सर इसकी कुछ मिसालें दें, तो भाई इसकी छोटी सी मिसाल ये है कि फ़र्ज़ करें कि एक बॉडी है या एक कार है जो सफ़र कर रही है। अब कार की जो स्पीड थी वो पहला जब हमने सेकंड देखा तो वो 20 मीटर पर सेकंड की उसकी रफ्तार या वेलोसिटी थी इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन, और जब दूसरा सेकंड आया तो भी 20 मीटर पर सेकंड उसकी रफ्तार थी। जब तीसरा सेकंड आया तो भी उसकी 20 मीटर पर सेकंड रफ्तार या स्पीड थी। अब वो स्पीड जो मैं बात कर रहा हूँ वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ। तो स्पीड अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो तो उसका नाम हमारे पास वेलोसिटी होता है। फिर क्या हुआ कि अचानक एक सेकंड ऐसा आया कि उसकी जो स्पीड है गाड़ी की वो 20 मीटर पर सेकंड से 21 मीटर पर सेकंड आ गई। तो बच्चों आपने गौर किया, पहले मरहले में 20 थी, दूसरे में 20 थी, तीसरे में 20 थी, तो ये हमारे पास वेलोसिटी थी सिर्फ, या इसको हम लोग यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी भी कह सकते हैं। लेकिन जैसे ही वेलोसिटी 20 से 21 मीटर पर सेकंड हुई तो यहाँ पे वेलोसिटी में क्या आ गया बच्चों, चेंज आ गया। और जैसे वेलोसिटी में चेंज आया तो हम कहेंगे कि यहाँ पर क्या पैदा हो गया, एक्सेलरेशन पैदा हो गया। तो यहाँ से आपके दिमाग में एक बात आ गई होगी कि एक्सेलरेशन का ताल्लुक वेलोसिटी से नहीं बल्कि वेलोसिटी के चेंज से है। चेंज इन वेलोसिटी जो हो पर यूनिट टाइम तो वो हमारे पास एक्सेलरेशन कहलाता है। तो यहाँ से हम इसका फार्मूला भी बना सकते हैं बच्चों। फार्मूला कैसे बनाएंगे हम लोग कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो बराबर होगा चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। 1 सेकंड में जितना चेंज आएगा वो आपकी क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन कहलाएगा बच्चों।
इसके बाद बेटा हम इसके यूनिट की तरफ आ जाते हैं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। थोड़ा छोटे छोटे बिल्कुल आसान से इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वो आप लेते हुए जाएं, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा सारा। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं यूनिट की तरफ। एक्सेलरेशन का जो यूनिट है बच्चों, वो आप निकाल सकते हो उन दो क्वांटिटीज से जो यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है रेशो में। एक तरफ हमारे पास वेलोसिटी है जिसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और दूसरा हमारे पास है टाइम, यानी कि एक और पर सेकंड हमारे पास आ गया। अब अगर ये सेकंड ऊपर जाता है तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, यानी हमारे पास यूनिट जो आया एक्सेलरेशन का वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां तक बच्चों को सवाल क्या समझ में आ गया आपको? सबसे पहले एक्सेलरेशन की डेफिनेशन समझ में आ गई। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में तब्दीली की शरह, वेलोसिटी में तब्दीली की शरह या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि एक सेकंड में आने वाला वेलोसिटी का जो चेंज है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। फार्मूला भी डेफिनेशन से बन सकता है, चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा से मुराद है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। फिर सवाल पैदा होता है, सर चेंज किस किस तरीके से आता है वेलोसिटी में? तो भाई वेलोसिटी में जो चेंज आता है वो मैग्नीट्यूड वाइज भी आ जाता है। मैग्नीट्यूड से मुराद स्पीड, चलते चलते गाड़ी की स्पीड बढ़ भी सकती है, चलते चलते गाड़ी की स्पीड कम भी हो सकती है। दोनों तरीकों से मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है, तो दोनों तरीकों से एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। चलते चलते आप अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हो। मिसाल के तौर पे आप पहले जा रहे हैं ईस्ट की तरफ और ईस्ट से आपने अचानक अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली साउथ की तरफ, तो डायरेक्शन चेंज होगी तो भी एक्सेलरेशन पैदा होगा। और दोनों में अगर एक साथ चेंज आए, मिसाल के तौर पे आप किसी गाड़ी को टर्न कर रहे हैं, तो टर्न करते हुए अमूमन हम लोग उसकी मैग्नीट्यूड या उसकी जो स्पीड होती है उसको कम कर लेते हैं, तो हम कहेंगे कि तब भी एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो एक्सेलरेशन पैदा होता है ड्यू टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड, ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन और ड्यू टू द चेंज इन बोथ। आगे चलते हैं बच्चों। इसके बाद कि एक्सेलरेशन बच्चों आपका पॉजिटिव भी होता है, एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव भी होता है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, इसका हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। भाई फर्ज करो कि बच्चों आपके पास कोई भी एक गाड़ी है और इसकी रफ्तार थी सबसे पहले 20 मीटर पर सेकेंड। 5 सेकंड के बाद इसकी जो रफ्तार है बच्चों वो हो जाती है जनाब 50 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा क्या इसकी रफ्तार में चेंज आया? जी सर बिल्कुल चेंज आया। तो चेंज कैसे निकालते हैं हम लोग? 50 में से आप लोग 20 को माइनस कर लें, चेंज इसी तरह से निकलता है। फार्मूला होता है ना VF माइनस VI अपॉन T, ये हमारे पास एक्सेलरेशन कहलाता है। तो फाइनल वेलोसिटी हमारी है 50, इनिशियल हमारी है 20 और टाइम हमारा है 5। तो इस हिसाब से 50 में से अगर 20 जाते हैं तो 30 और नीचे 5, इनका जो रेशो है वो जवाब आता है 6 हमारे पास क्या आया बच्चों? ये हमारे पास आया एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास ये एक्सेलरेशन जो पैदा हुआ आप देखें ये तो प्लस में है, 6 हमारा पॉजिटिव है। इसको दोबारा से हम इस तरह ले लेते हैं कि चलें 50 से पहले गाड़ी की जो रफ्तार थी वो हमारे पास 50 मीटर पर सेकंड थी और 5 सेकंड के बाद यही रफ्तार कम होते होते कितनी हो गई बच्चों? 20 मीटर पर सेकंड हो गई। तो अब चेंज किस तरह से आएगा? आपकी ये इनिशियल है और ये आपकी फाइनल है। तो अब आप 20 माइनस 50 रखेंगे तो आपके पास जवाब आएगा माइनस का 30, और माइनस के 30 को दोबारा 5 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास जवाब आता है माइनस का 6। तो इसका मतलब है अब हमारे पास एक्सेलरेशन का जो अमाउंट आ रहा है वो माइनस में आ रहा है। तो हम किस नतीजे पर पहुंचे कि अगर स्पीड में चेंज इस तरह से आ रहा हो कि स्पीड बढ़ रही हो, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा हो, तो पैदा होने वाला एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव होता है। और अगर इस तरह से आ रहा है कि स्पीड आपकी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, या आपका मैग्नीट्यूड कम हो रहा है वेलोसिटी का, तो फिर जो जनाब एक्सेलरेशन पैदा होगा वो नेगेटिव एक्सेलरेशन पैदा होगा। और नेगेटिव एक्सेलरेशन का नाम होता है रिटार्डेशन या डिसेलरेशन। ये लिख लेते हैं छोटा सा यहां पर। अगर वेलोसिटी में चेंज जो है, चेंज इन स्पीड यानी कि मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का जो है वो किस तरह चेंज आ रहा है? इंक्रीज हो रहा है।
अगर स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन जो पैदा होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। और अगर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड क्या हो रहा हो बच्चों, डिक्रीज हो रहा हो, तो एक्सेलरेशन जो पैदा होता है वो नेगेटिव होता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का नाम हो सकता है रिटार्डेशन या डीसेलरेशन। ये नेगेटिव एक्सेलरेशन को शो करता है। अच्छा सर, जो डायरेक्शन की वजह से चेंज आता है वेलोसिटी में उसका एक्सेलरेशन, बेटा वो एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव होता है, वो एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव होता है। नेगेटिव का जो कॉन्सेप्ट है वो मैग्नीट्यूड के साथ है, ताकि पता तो चले आपकी रफ्तार बढ़ रही है कम हो रही है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि एक्सेलरेशन एक किस्म का एक एहसास है। फर्ज करें कि आपको एक कार के अंदर बिठा दिया गया और आपकी आंखों को पट्टी से बांध दिया गया और अंधेरा हो गया बिल्कुल आपके सामने। आप कार में बैठे हैं और कार चल रही है, कार चलते चलते उसकी स्पीड स्लो होने लगे, तो क्या फील करेंगे? जी सर हम फील करेंगे। और अगर उसकी स्पीड को एकदम बढ़ा दिया जाए तो क्या अब आप फील करेंगे? जी सर हम फील करेंगे। तो वो जो फीलिंग्स आपके पास आ रही हैं, आप यूं समझ लेंगे बेटा वो आपके पास एक्सेलरेशन है, जो बता रहा है, चीख चीख के बता रहा है कि इस वक्त आपकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। बेटा इसके बाद हम चलते हैं डायरेक्शन की तरफ। जैसा कि आप सबको पता है कि एक्सेलरेशन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी है। आप इसको कंप्लीटली खुद अपने नोट्स बनाइएगा, कि मतलब इसको डिटेल में खुद लिखिएगा, मैं आपको जस्ट यहाँ पे इसके हिंट्स दे रहा हूँ। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो बेटा फिर इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी। तो बेटा याद रखना, इसकी डायरेक्शन होती है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स वेलोसिटी। कब तक? जब तक पॉजिटिव चेंज आ रहा हो, यानी मैग्नीट्यूड बढ़ रहा हो या डायरेक्शन में चेंज आ रहा हो, तब भी आपके पास एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और जब नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात आ जाए, यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा हो, तो बेटा उस वक्त जिस तरफ भी वेलोसिटी की डायरेक्शन हो उसके बिल्कुल ऑपोजिट आपके पास एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आती है। मैं इस तरह करके लिख सकता हूं कि पॉजिटिव के अंदर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। और जब नेगेटिव का कॉन्सेप्ट आता है तो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन जहां पर भी हो उसके बिल्कुल ऑपोजिट में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। इसके बाद बच्चों हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की तरफ। अभी हम लोगों ने पढ़ लिया एक्सेलरेशन क्या है, इसका फार्मूला क्या है, इसका यूनिट क्या है, ये कौन सी क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, मिसालों के जरिए हम लोगों ने पढ़ा है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। इसके बाद हम लोग फिर टाइप्स की तरफ चलते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन के एक्सेलरेशन किस किस तरीके का हो सकता है, या चेंज जो आ रहा है वेलोसिटी में वो किस किस नौइयत का होता है जिसकी बिना पर एक्सेलरेशन पैदा होता है। सबसे पहले मेरे पास जो लिखा हुआ है वो है नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल एक्सेलरेशन। बेटा हम सबसे पहले इसकी एक मिसाल लेते हैं ताकि फिर आपको समझ में आए। बच्चों मिसाल आप ये ले लें कि फर्ज करें कि आपके पास यहाँ कोई भी एक बॉडी है इनिशियली, और इस वक्त इसकी जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो है 0 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो हो जाती है 2 मीटर पर सेकंड, यानी वेलोसिटी में क्या आ गया? चेंज आ गया। टाइम कितना लगा? 1 सेकंड। अगले सेकंड बाद इसकी जो रफ्तार है वो हमारे पास हो जाती है 5 मीटर पर सेकंड। अच्छा, मैं बार बार रफ्तार जो कह रहा हूं ना, तो वो मैं वेलोसिटी ही की बात कर रहा हूं, मैं यहां पर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं बच्चों। तो ये याद रखिएगा कि आप ऐसा नहीं कि सर आप तो स्केलर क्वांटिटी पे चले गए, वेक्टर क्वांटिटी ही की बात कर रहा हूं मैं, उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, स्पीड की या रफ्तार की। तो अगले सेकंड में जो उसकी रफ्तार है वो हमारे पास क्या आई? 5 मीटर पर सेकंड। अब हम निकालते हैं बेटा वेलोसिटीज के चेंज, क्योंकि वेलोसिटीज के चेंज डिवाइडेड बाय जो टाइम है तो वो हमें क्या देने वाला है? वो हमें एक्सेलरेशन देने वाला है। फर्ज कर लेते हैं बच्चों, इनिशियली ये आपका vi है और ये आपका vf है, तो vf माइनस vi ओवर t इज इक्वल टू क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो जनाब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड देखते हैं क्या निकलता है। ये हो गया 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन आया वो आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
फिर अगले सेकंड में दोबारा निकालते हैं। अब ये हमारा इनिशियल है और ये हमारा फाइनल है। हम इसी फार्मूले में यहाँ पुट कर लेते हैं। अब हम रखेंगे 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, ये हमारे पास एक्सेलरेशन है। तो 5 में से जब 2 गए तो ये हमारे पास बचा 3, तो एक्सेलरेशन अब हमारा आया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आपके पास दोनों एक्सेलरेशन एक जैसे आ रहे हैं चेंज में? आप कहेंगे नहीं। तो बेटा पता चला कि बराबर बराबर के टाइम के साथ अगर वेलोसिटी में चेंज बराबर बराबर का या एक जैसा नहीं आ रहा तो बेटा हमारे पास पैदा होने वाले जो एक्सेलरेशन होंगे वो एक जैसे नहीं होंगे। जब एक्सेलरेशन एक जैसे नहीं होंगे तो हम उनको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल, या उर्दू में मुतगय्यर, तब्दील होने वाले या मुख्तलिफ एक्सेलरेशंस पैदा हो रहे हैं। इसकी डेफिनेशन भी आप लोग लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? द अनइक्वल यानी गैर मसावी, गैर बराबर, अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल एक्सेलरेशन। समझ गए बच्चों कि वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो हर वक्त तो बराबर बराबर चल रहा है, एक सेकंड के बाद दूसरा सेकंड, दूसरे के बाद तीसरा सेकंड, बार बार आपका 1 सेकंड आगे बढ़ रहा है, लेकिन आपका जो चेंज आ रहा है स्पीड में वेलोसिटी की वो आपका बिल्कुल बराबर का नहीं आ रहा। तो बेटा याद रखिएगा फिर पैदा होने वाले जो एक्सेलरेशन है उसका डायरेक्टली ताल्लुक चेंज से है। जब चेंज एक जैसा नहीं आ रहा तो एक्सेलरेशन भी एक जैसे नहीं रहेंगे। इसके बाद बच्चों हम लोग चलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या यूं कह लें बेटा कि एक जैसा एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, मुस्तकिल एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। इसकी भी मिसाल लिखते हैं हम लोग। फर्ज करो बच्चों मैं इस मिसाल को मिटा के दोबारा से थोड़ा सा दोबारा लिखता हूं। फर्ज कीजिए बच्चों कि आपके पास अब जो बॉडी है वो 0 मीटर पर सेकंड से 2 सेकंड में, अब हम टाइम क्या रख लेते हैं 2 सेकंड में, इसका जो फासला हो जाता है, ये जो वेलोसिटी की रफ्तार जो बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है, वो जनाब बढ़ती है 10 मीटर पर सेकंड। फिर अगले 2 सेकंड बाद इसकी स्पीड में जो इजाफा होता है वो हो जाता है जनाब 20 मीटर पर सेकंड। अब फिर से हमारे पास 2 चेंज आ गए। इस तरह हम बहुत सारे कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि बोर्ड बहुत छोटा है, कैपेसिटी इतनी नहीं है, तो मैं इसलिए 2 ही दफ़ा लिख रहा हूँ। चलें बेटा दोबारा से करते हैं। एक्सेलरेशन के लिए पहले मैं फार्मूला सेट कर लेता हूँ। फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल को माइनस करना ही चेंज कहलाता है पर यूनिट टाइम। तो जनाब हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है इन दोनों के दरमियान में 10 और फिर इनिशियल है 0 और नीचे टाइम है 2। तो एक्सेलरेशन जो हमारे पास आया वो आया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद बेटा हम अगले मरहले में चलते हैं। अभी हमारी इनिशियल है और ये अब हमारी फाइनल है। तो दोबारा से हम लोग फाइनल में से माइनस करते हैं इनिशियल को, और टाइम जो लगा इसमें वो था 2 सेकंड का इवेंट था। तो 20 में से 10 गए तो बचा 10 और डिवाइडेड बाय 2, तो ये भी हमारे पास कितना आया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये देखें जनाब एक्सेलरेशन तो एक जैसे आ गए हमारे पास। तो इसका मतलब है जब एक जैसा एक्सेलरेशन आ रहे हैं तो इन एक्सेलरेशन को हम लोग क्या कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि बराबर बराबर के टाइम पीरियड इंटरवल के साथ आपकी वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो भी बराबर बराबर का आ रहा है। तो लिहाजा पैदा होने वाले जो एक्सेलरेशंस होंगे वो बिल्कुल एक जैसे होंगे, और जब एक जैसे एक्सेलरेशंस पैदा होंगे तो इन सबको हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, डेफिनेशन लिख दें। क्या लिखेंगे? अन हटा दो, जस्ट आप क्या लिखोगे? द इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ
टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब जनाब हम लोग आ जाते हैं एवरेज एक्सेलरेशन पर, जिसको हम लोग उर्दू में औसत इसरा भी कहते हैं बच्चों। तो इसके बारे में स्टडी करते हैं कि इसके बारे में क्या है एवरेज। मैं पहले कोई मिसाल लेता हूँ, पहले मिसाल से समझते हैं, और इसकी मिसाल में यहाँ लिख लेता हूँ। फर्ज करें बच्चों ये टोटल डिस्टेंस है, यहाँ पर एक बॉडी की जो स्पीड थी वो थी 0 मीटर पर सेकेंड, कितनी देर में? 1 सेकेंड में। फिर हमारे पास हुई 2 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में। फर्ज करें बच्चों नेक्स्ट 1 सेकेंड में इसकी जो स्पीड हुई वो हो जाती है, फर्ज करें कि 2 मीटर पर सेकेंड। चलें दोबारा से 2 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं। और फिर जनाब आगे जाके अगले सेकंड में इसकी जो रफ्तार है, नहीं इस तरह तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, मैं इसको 4 कर लेता हूँ। चलें ये 4 है, और फिर मैं कर लेता हूँ कितनी देर में? 6 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी में चेंज आना ज़रूरी है, वरना फिर आप एक्सेलरेशन को डिफाइन नहीं कर सकते। तो बेटा हमने क्या देखा कि 1 सेकंड में जो चेंज आया वो 2 मीटर पर सेकंड था, फिर अगले सेकंड में जो चेंज आया वो 4 मीटर पर सेकंड था, फिर जो अगले सेकंड में जो चेंज आया वो था 6 मीटर पर सेकंड। अब हम लोग इनिशियल फाइनल नहीं करेंगे, बल्कि हम इनिशियल और इसको फाइनल कंसीडर करेंगे। टोटल वेलोसिटी का चेंज कितना आया और उसमें टोटल कितना टाइम लगा, दोनों को कंसीडर करेंगे। तो हमने क्या देखा कि फर्ज करें कि इन दोनों सबको जमा कर लें। 0 + 2 कितना होगा? 2, 2 + 4 कितना होगा? 6, 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12। तो टोटल वेलोसिटी में जो चेंज आया वो आया 12 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना लगा? 1 सेकंड + 1 सेकंड + 1 सेकंड, ये हो गया 3 सेकंड। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो होगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर ये तो आपने टोटल वेलोसिटी में चेंज ले लिया और टोटल टाइम ले लिया। जी हाँ, यहां से डेफिनेशन बनती है, द टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। जितना भी टाइम लगा हो, इन दोनों का जो रेशो है वही हमारे पास क्या कहलाता है? एवरेज एक्सेलरेशन कहलाता है बच्चों। तो हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्ट डेफिनेशन लिख देता हूँ, या मैं यहाँ पे फार्मूला टाइप में लिख देता हूँ, फिर आप बना लीजिएगा कि टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। द टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल इंटरवल ऑफ अ टाइम इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों। अब हम इसके बाद आते हैं बेटा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जिसको हम उर्दू में कहते हैं लम्हा भर का एक्सेलरेशन। बेटा ये एक्सेलरेशन से मुराद ये होता है कि आपके पास फर्ज करें कि जो चेंज आ रहा है वो दो पॉइंट के दरमियान इतना छोटा चेंज आ रहा है, मतलब वो 2 पॉइंट के दरमियान में आप यूँ समझ लें कि डिस्टेंस तकरीबन 0 के बराबर है, अप्रॉक्सिमेटली 0। अब जब इस वेलोसिटी में चेंज आएगा तो इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो विद इन द इंस्टेंट होगा, कोई एक इंस्टेंट के लिए होगा, टाइम 0 के बराबर होगा। ऐसा जो एक्सेलरेशन होता है बच्चों वो हमारे पास क्या कहलाता है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाता है। यानी हम इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? द चेंज इन velocity at any instant एक मामूली से इंस्टेंट पर जो चेंज आए वेलोसिटी में इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसके साथ छोटा सा INS लगाते हैं जो रिप्रेजेंट करता है कि ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, और हम अप्लाई करते हैं लिमिट टाइम की, और टाइम को कितना महदूद कर देते हैं हम लोग यहाँ? अप्रॉक्सिमेटली 0। अब जो वेलोसिटी में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो हमारे पास क्या कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाएगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की एक डेफिनेशन और भी हो सकती है कि आपका जब एवरेज एक्सेलरेशन और आपका जब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दोनों बराबर हो जाएं
तो याद रखना फिर बेटा वेलोसिटी में जो चेंज आने लगता है वो बिल्कुल बराबर बराबर का हो जाता है। अगर आपका इंस्टेंटेनियस भी सेम आ रहा हो और आपका उसका एवरेज भी सेम आ रहा हो तो वेलोसिटी में इसका मतलब है चेंज बिल्कुल एक जैसा आ रहा है इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो फिर ऐसी सूरत में जो आपका एक्सेलरेशन होता है वो आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की एक डेफिनेशन और क्या है, व्हेन द इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज एक्सेलरेशंस आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लास्ट में बेटा मैंने जीरो एक्सेलरेशन लिखा है। जीरो एक्सेलरेशन से मुराद ये है कि अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा तो फिर कोई एक्सेलरेशन भी पैदा नहीं होगा, तो फिर बेटा हमारा एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो होगा। और इस सूरत में आपकी बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाती है। इक्विलिब्रियम में आना यही बात है कि बेटा आपका एक्सेलरेशन का जीरो हो जाना या जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उन सब का इफेक्ट आपस में जीरो हो जाए। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में मैं दोबारा हाजिर होऊंगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।